अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बच्चों बड़ों सभी का बहुत पसंदीदा पिज़्ज़ा फ्राइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। तो देखिए, इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं। 2 आलू मैंने ले लिए थे, उसको मैंने काट के ठंडे पानी में आपको इसको भिगो के रख देना है। तकरीबन आप इसको आधे घंटे के लिए तो आप इसको छोड़ दें। पानी अगर ठंडा नहीं है तो नॉर्मल पानी में रख के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब हम आलूओं को जो है वो बॉईल करेंगे। पानी को मैंने गर्म कर लिया है, स्टेनर रख दिया है। इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक आप इसको बॉईल कर लीजिएगा। आलू जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं। हम इसको ड्रेन कर लेंगे और फिर हम इसको, जैसे आप आलू के चिप्स को फ्राई करते हैं, हम सिंपल वैसे ही इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं आलू की चिप्स डाल दूंगी और इसको गोल्डन तक कर लूँगी कि चिप्स आपके प्रॉपरली जो है वो फ्राई हो जाएं। ये देखिए, मेरे फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब बारी आती है कि हम इसका पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। मैंने बेकिंग डिश ले ली थी, उसके अंदर एलुमिनियम फॉइल को लगा लिया है। मैंने आलू की चिप्स की जो एक लेयर डाल दी है। सारे चिप्स एक साथ ही डाल के हम इसको फैला लेंगे। अच्छा, डिश ऐसी लेनी है जो आप ओवन में रख सकें। इसको हम बेसिकली बेक करेंगे। अब इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ के स्लाइसेस। अगर चीज़ के स्लाइसेस हैं तो वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास ग्रेट हुई भी चीज़ है तो आप वो इस्तेमाल कर लें, या आपके अपने ऊपर है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए। और फिर उसके बाद हम इसको चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है वैसे मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अभी जो है वो मैंने केचप का इस्तेमाल किया है। दोनों में से कोई भी चीज़ जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सॉसेजेस। चिकन के सिंपल सॉसेजेस हैं। चाहें तो सॉसेजेस ऐड कर लें या चाहें तो टिक्का मसाले वाली चिकन जो होती है बग़ैर पकी हुई, आप वो इसके ऊपर रेशा रेशा करके डाल लीजिए। वैसे सॉसेजेस से ये बहुत ही मज़े का लगता है। अब मैंने शिमला मिर्च को बारीक काट के रखा हुआ था स्क्वायर स्क्वायर, अब वो इसके ऊपर डाल दूँगी। साथ ही अब हम इसके ऊपर ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। ऊपर से नमक आ जाएगा और काली मिर्च पाउडर इसके ऊपर हम डाल देंगे। प्याज को मैंने बारीक काट के रखा हुआ था स्क्वायर स्क्वायर, जैसे आप अंडे के लिए डालते हैं वैसे प्याज भी चली जाएगी। ऊपर से चीज़ स्लाइसेस को आपको मैंने पीसेस कर लिए थे वो डाल दें, या ग्रेट की हुई चीज़ को डाल दें, या आपके अपने ऊपर है, जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। तो मोज़रेला चीज़ वो यूज़ करिएगा तो वो अच्छी से जो है वो मेल्ट होती है। और ऊपर से अगेन सॉसेजेस डाल दीजिए और टमाटर के पीसेस डाल दीजिए इसके ऊपर। अगेन इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस की लेयर जो है वो एक लगा देंगे। इस तरह से लगाना है कि सारे चिप्स और सॉसेजेस जो हैं वो प्रॉपर कवर हो जाएं। जैसे पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ होती है वैसे ही इसके ऊपर भी हम चीज़ को अच्छे से लगा देंगे, लेयर लेयर करके। अब मैंने शिमला मिर्च को काट के रखा हुआ था, वो उसके ऊपर मैं वो सजा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आता है और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारे घर में तो बेहद पसंद की जाती है। मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ऊपर से हमने इसके ऊपर टमाटर बारीक कटे हुए डाल दिए हैं। इवन मेरी अम्मी भी बहुत शौक से खाती हैं। आप लोग भी बनाइएगा, आपके भी घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसको आप चाहें तो शाम की चाय में बना लीजिए। ऊपर से मैंने काली मिर्च को स्प्रिंकल किया है। थोड़ा सा नमक आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। चाहें तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और साथ ही हम ऑरिगानो भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे। उससे पहले जो है मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 10 मिनट्स के लिए। अब जो है ये प्री हीटेड ओवन में जाएगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। देखिए, टेम्परेचर मैं आपके सामने ही एक दफ़ा सेट करूँगी। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने इसका टेम्परेचर रखना है और टाइमर हम इसका सेट करेंगे 7 मिनट्स।
7 मिनट में बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा फ्राइज़ आपके तैयार हो जाएंगे। इसको आप सॉसेस के साथ जो है वो सर्व करिए और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितने मज़े के मेरे पिज़्ज़ा फ्राइज़ लग रहे हैं। लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।